पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अब राज्यसभा सांसद और वकील महेश जेठमलानी भी अडानी समूह और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बचाव में उतर आए हैं। महेश जेठमलानी ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका में अडानी समूह पर लगाए गए आरोप भारत के आर्थिक विकास की यात्रा को रोकने की साजिश है। जेठमलानी ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस को अडानी समूह के खिलाफ जेपीसी के मांग करने से पहले विश्वसनीय सबूत भी उपलब्ध कराना चाहिए। आपको बता दें कि महेश जेठमलानी ने कहा कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अभियोग में भारत में रिश्वत देने को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अभियोग में यह भी नहीं बताया गया है कि भारत में किस कानून का उल्लंघन हुआ है। ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जेठमलानी यहीं नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस भारत के इस औद्योगिक समूह के खिलाफ आरोपों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रही है, जिसने भारत और विदेशों में बेहद जरूरी कारोबार किए हैं। ये भारत के हित में नहीं है और अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने कोई सबूत नहीं दिए हैं। और अमेरिकी कोर्ट की तरफ से ये भी नहीं बताया गया है कि अडानी या बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी अडानी ग्रीन ने भारत में कोई गलत काम किया है। जेठमलानी ने कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अभियोग जारी करने वाले अमेरिकी जज ने किस साक्ष्य के आधार पर ये कार्रवाई की है। वहीं अमेरिकी घूसकांड खबर के बाद से ही अडानी के शेयरों में भारी बिकवाली हावी हो गई थी। अडानी के शेयर ताबड़तोड़ गिरने लगे थे, लेकिन बुधवार को कंपनी की ओर से इस पर सफाई दी गई कि अडानी समूह ने अमेरिका में कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन के सीईओ एमडी विनीत जैन पर लगे आरोप बेबुनियाद और गलत हैं। कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चार्जशीट में गौतम अडानी समेत कंपनी के अन्य कर्मचारियों के नाम नहीं है, जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में जान लौट आई और अडानी समूह के अधिकांश शेयर 10% तक चढ़ गए। अडानी ग्रीन समेत समूह के अन्य शेयरों में भी 10% का उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में भी पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद संसद की कार्यवाही को रोकना पड़ा। कुल मिलाकर महेश जेठमलानी के अनुसार अडानी पर लगे आरोप स्मीयर कैंपेन यानी छवि खराब करने का अभियान भर हैं। अमेरिकी अभियोग में आरोपों को बड़े ही चतुराई से तैयार किया गया है, जिससे ये दिखाया जा सके कि घूस दी गई है या इसका वादा किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बाद अब राज्यसभा सांसद और वकील महेश जेठमलानी भी अडानी समूह और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बचाव में उतर आए हैं। महेश जेठमलानी ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका में अडानी समूह पर लगाए गए आरोप भारत के आर्थिक विकास की यात्रा को रोकने की साजिश है। जेठमलानी ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस को अडानी समूह के खिलाफ जेपीसी के मांग करने से पहले विश्वसनीय सबूत भी उपलब्ध कराना चाहिए। आपको बता दें कि महेश जेठमलानी ने कहा कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अभियोग में भारत में रिश्वत देने को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अभियोग में यह भी नहीं बताया गया है कि भारत में किस कानून का उल्लंघन हुआ है। ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जेठमलानी यहीं नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस भारत के इस औद्योगिक समूह के खिलाफ आरोपों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रही है, जिसने भारत और विदेशों में बेहद जरूरी कारोबार किए हैं। ये भारत के हित में नहीं है और अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने कोई सबूत नहीं दिए हैं। और अमेरिकी कोर्ट की तरफ से ये भी नहीं बताया गया है कि अडानी या बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी अडानी ग्रीन ने भारत में कोई गलत काम किया है। जेठमलानी ने कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अभियोग जारी करने वाले अमेरिकी जज ने किस साक्ष्य के आधार पर ये कार्रवाई की है। वहीं अमेरिकी घूसकांड खबर के बाद से ही अडानी के शेयरों में भारी बिकवाली हावी हो गई थी। अडानी के शेयर ताबड़तोड़ गिरने लगे थे, लेकिन बुधवार को कंपनी की ओर से इस पर सफाई दी गई कि अडानी समूह ने अमेरिका में कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन के सीईओ एमडी विनीत जैन पर लगे आरोप बेबुनियाद और गलत हैं।
कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चार्जशीट में गौतम अडानी समेत कंपनी के अन्य कर्मचारियों के नाम नहीं है, जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में जान लौट आई और अडानी समूह के अधिकांश शेयर 10% तक चढ़ गए। अडानी ग्रीन समेत समूह के अन्य शेयरों में भी 10% का उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में भी पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद संसद की कार्यवाही को रोकना पड़ा। कुल मिलाकर महेश जेठमलानी के अनुसार अडानी पर लगे आरोप स्मीयर कैंपेन यानी छवि खराब करने का अभियान भर हैं। अमेरिकी अभियोग में आरोपों को बड़े ही चतुराई से तैयार किया गया है, जिससे ये दिखाया जा सके कि घूस दी गई है या इसका वादा किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।